रात को मीटिंग शुरू हुई, उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना कल ही का कल किसानों का बिल वापस ले लेंगे। जो इस मुल्क पे हुकूमत है उनको साबित करने की जरूरत है कि वो किसके एजेंडे में। महाराष्ट्र के भाइयों ने गुना की लाइब्रेरी पूरी जला दिया, फसाद करा दिया। क्यों कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ खाई है, एक तरफ समुद्र है, जान कहां जाए। एक माँ के दो बेटे, एक बेटा पाकिस्तान चला गया, दूसरा बेटा हिंदुस्तान में रहा। एक बेटा पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर खड़ा है, दूसरा बेटा हिंदुस्तान की तरफ से सरहद पर खड़ा है। अपने सगे भाई को गोली से मारने के लिए हिंदुस्तान के भाई ने ये हाथ कभी नहीं लिए। एक बात बताइए, इस वक्त हम मौजूद है साबू सिद्दीक कॉलेज के ऊपर, कॉलेज में, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का फिरका प्रस्ती जो जात पात को लेके झगड़े दंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की जाती है, इन सब बातों को लेकर इधर पे एक प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह का ये प्रोग्राम है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और क्या क्या उनकी स्पीच है, क्या क्या वो तकरीर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मैं कराम जिनको सिर्फ इसके एंटी कन्वर्टेशन के नाम पर, यानी धर्म परिवर्तन के नाम पर, उन उलमाओं को जिन्होंने, मैं गारंटी से कह सकता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी शख्स को धमका के या लालच दे करके कभी उन्होंने मजहब में तब्दील कराया होगा। और वो लोग जो कहते हैं कि हम 2100 जोड़े बेटी बचाओ और बहू राव के नाम से मुसलमानों की बच्चियों को लाएंगे और इनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता। और वो लोग कहते हैं जो कि हमने आज तक पूरे देश में कहीं भी लव जिहाद नाम से तंजीम नहीं बनाई, हम इस मुल्क के कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक जबरदस्ती किसी को मजहब चेंज नहीं कराया, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे हैं, पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की मजाल नहीं की कोई बोल सके। और अगर चाहिए बिल सही था तो आपने वापस क्यों दिया, और अगर ये बिल गलत था तो आपने बिल लाया क्यों? ये सवाल तो पूछना चाहिए उनसे। आप सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करते हो? इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। याद रखना मोदी जी, याद रखना योगी जी, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। तुम किराएदार हो, जाती मकान थोड़ी है। बीजेपी के दफ्तर में, शिवसेना के दफ्तर में इलेक्शन के जमाने में जाना, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और इनके ऑफिस में पीछे चैम्बर रहता है ना, पर्दा उठा के घुस के देखना, कुछ लोग बैठे रहते हैं चापलूसी करके, बीजेपी से पैसे लेते हैं और आकर हमारे खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी को जिता देते हैं और तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। क्या पहले बकरीद में जो बकरे आते थे सलागर हाउस में, उसकी फीस लगती थी नहीं लगती थी? लगती थी, उसकी फीस लगती थी। इसी महाराष्ट्र में कारपोरेशन के लोग, सरकार के लोग गणपति पे 10 करोड़ खर्च करते हैं हर साल। गणपति त्योहार पर 10 करोड़ खर्च, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए 5 करोड़ खर्च। मैं तालियां बजाकर स्वागत करता हूं, ठीक है, जरूर करिए, लेकिन मेरा त्योहार आता है तो आप खर्च नहीं करोगे, पैसे कमाओगे? ये पूछा रईस लोगों ने अपने हाउस के अंदर कि हमें हिसाब दो, क्योंकि जब पढ़ा लिखा काबिल आदमी जाएगा ना, वही पूछ सकता है। ऐसा हैलू गैलू फैलू तो क्या जाने बेचारे, वो तो खाली होकर हाथ उठाते हैं और चले जाते हैं। रईस ने पूछा कि मुझे बताओ कि हमारे त्योहार पर कितना खर्च करते हो, बैलेंस शीट दिखाओ। क्या सर कुछ खर्च नहीं करते, तो क्या करते हो? बोले कमाते हैं बकरीद में। और उसी दिन फैसला हो गया कि आज के बाद से बकरीद में 1 रुपया तुम ले नहीं सकते हो, पूरे बकरीद फ्री भेजना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डोंगरी एक्सप्रेस से हूँ, लोकल न्यूज़ यहाँ पे। और मुंबई का कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन चालू है, मैं इसके बारे में ही बात करूँगा। तो सबसे पहले आपने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो बताया 5% रिजर्वेशन के लिए राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने बात करा, तो ऐसे मुस्लिम्स के अंदर ऐसा क्वालिटी क्यों नहीं लाई जाती है कि जो 5% रिजर्वेशन के बजाय 50 सीटें एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो पोस्ट में आए? इसके लिए क्यों नहीं कहा जाता है कि ऐसा कुछ काम? मुसलमानों के पास है क्या? बंजर बनाते हैं, सब्जी बेचते हैं,
सड़क पर बेचारे खुंचा लगाते हैं और कहीं गाड़ी का हान बनाते हैं, कहीं गाड़ी की पेंटिंग करते हैं, कहीं चाय बेचते हैं, कहीं वेटर का काम करते हैं। इनके पास माली हालत इनकी खराब है। माली हालत जब खराब है तो आज अगर जो रिजर्वेशन में है उनके बच्चों को पूरा पैसा बैंक में आ जाता है। मुसलमान को अगर चाहिए तो उनके बच्चों को पैसा नहीं आता, थोड़ा पैसा देते हैं, बाकी उनको भीख मांगना पड़ता है। तो जब माली हालत अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन आजकल कॉमर्शियल हो चुकी है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा? तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए, या मैं कहता हूँ रिजर्वेशन खत्म कर दो। तुम फाइनेंशियल देखो कि जो आदमी गरीब है, चाहे किसी मजहब का भी हो, तो उसको मदद करो, उसको सब्सिडी दो ताकि वो आगे जा सके। और याद रखना 20% मुसलमानों को इस मुल्क में अगर दबा के रखा गया तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक मेरे बदन का पूरा हिस्सा है, 5वां हिस्सा यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, मैं लूला हो जाऊंगा, नीचे से काट दो मैं लगड़ा हो जाऊंगा, ऊपर से काट दो मैं मर जाऊंगा। ये हालत है मुल्क की। अगर मुल्क में 20% के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये मुल्क कभी भी डेवलपिंग कंट्री नहीं बन सकता। इसलिए इस मुल्क के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सबके साथ इंसाफ करो। सर, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी है कि यंग जनरेशन जो आजकल है ये नशे में या मोबाइल में जो गेम्स वगैरह है, टिकटॉक वगैरह है, इसमें बहुत बिजी रहते हैं। तो इन सब से हटाकर आप एक सही राजनीति, सही एजुकेशन की तरफ कैसे लाने की कोशिश करें? देखिए, ऐसा सबसे पहले माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों की देखभाल करें। माँ के गोद से ही बच्चा जब होता था ना, अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक अमेरिकन लेडी थी, अपने बच्चे को जो पैदा हुआ था 15 दिन पहले, पीछे कपड़े में लपेट के जा करके एक उसमें नुमाइश में एक सीनरी बनी थी, बता रहा थी कि देखो बेटा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब। किसी ने पूछा, अरे बहन तुम क्या कह रही हो? वो लड़का तो अभी पैदा हुआ 5 दिन पहले। बोले बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से वो जो बात माँ करती है ना, उसको आदत पड़ती है, बड़ा होकर वही करता है वो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, माँ बाप को थोड़ा सा परवाह करनी पड़ेगी। ये समझेंगे कि कोई एमएलए, एमपी या सरकार ये काम करेगी। सरकार ये काम बिना माँ बाप के मदद से नहीं कर सकती। दूसरी चीज, सरकारें चाहती हैं कि ये कौम तबाह हो जाए। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अमेरिका में ब्लैक जो है निगलेक्ट किए गए। आज जितनी लूटफाट अमेरिका में मुझे कौन करता है, वो ब्लैक लोग करते हैं। उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज मुसलमानों को तालीम से दूर रखा जा रहा है, नौकरी से दूर रखा जा रहा है, इनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है, निकला में कॉलेज की जगह पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है, तो बच्चे बेराह हो रवा हो रहे हैं। लेकिन हम सबको मिल करके अपने बच्चों की खुद परवरिश करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करने वाली है। आप कितने कैंडिडेट यहाँ कॉर्पोरेशन में खड़े करें? मैं तो 227 खड़ा करना चाहता हूँ। बस मुझे अच्छे कैंडिडेट मिल जाए, लोग मेरा साथ दे तो मैं खड़ा कर दूंगा। और एक टेक्निकल बात यह है कि हर वार्ड में हर पार्टी के वोट फिक्स है, डिवाइड है। कोई पार्टी के शिवसेना के कुछ वोट फिक्स है, कांग्रेस के, एनसीपी के, हर पार्टी के वोट फिक्स है। तो इसको कैसे क्रैक करेगा आप, मतलब उसमें अपना समाजवादी की सीट निकालने की? समाजवादी पार्टी ही असली पार्टी है। उत्तर प्रदेश जहाँ सांप्रदायिकता की जड़ है, हर देश का 5वां आदमी यूपी का रहने वाला है, वहाँ समाजवादी पार्टी लोहा ले रही है, जीत के आएगी। तो मैसेज तो यहाँ भी आएगा। और जो लोग लोगों को बांटते हैं, जो सत्ता में रहने के बाद मुंबई को आज भी उतना डेवलप नहीं किया। आज मैं जाता हूँ छोटे छोटे स्टेट में, यूपी जाओ आप, क्या जबरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ डीजी ऑफिस में कोई हेलीकॉप्टर आज तक उतरा नहीं। लखनऊ में जाए, अखिलेश यादव ने जो डीजी ऑफिस बनाया है, तो हेलीकॉप्टर उतरता है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। लखनऊ में जो हाईकोर्ट बना है, आप जाकर देखिए कितना अच्छा बना है। सड़कों पे आप चाय पीते चले जाइए, लगती नहीं है पानी। इस तरह का मुंबई का बनाना है इसको, तो लोग वो देखकर हमारे साथ आएंगे, बदलाव होगा और असली लोग जीतेंगे, नकली लोग हारेंगे। जिस तरह से मोदी ने 2014 में गुजरात मॉडल बताया, समाजवादी मुंबई में यूपी मॉडल बताना चाहती है, राइट सर? नहीं, गुजरात मॉडल फिका था, झूठा है। यूपी मॉडल सच्चा है। गुजरात मॉडल नफरत पे है, यूपी मॉडल मोहब्बत पे है। तो हम क्या ऐसा थोड़ा हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल सच्चा है। हम जो है ना बिल्कुल पक्के हैं। आगे आजमा लो, देख लो हमारे क्या हालत है। ठीक है, थैंक यू सर। कुछ देर पहले हमने अबू आसिम साहब के साथ में कुछ गुफ्तगू की, सवाल किए उनसे। यूपी के मुद्दे पे नहीं, हमने ज़्यादातर करंट जो मुद्दे हैं मुसलमानों के अंदर, एजुकेशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर और कॉरपोरेशन को लेकर सवाल किए। उसका बेबाकी से अबू आसिम साहब ने जवाब दिया और हमारे सभी सवालों का अच्छा रिस्पांस दिया। देखते हैं जनता उनका कॉरपोरेशन में कितना उनको रिस्पांस देती है और क्या रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।